नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, किस्सा शोमैन राज कपूर किताब से है और लिखने वाली हैं ऋतु नंदा। सुनाने वाले खुद राज कपूर साहब हैं और आवाज़ है मेरी। ये पिछली कहानी का अगला भाग है। थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। एक बार हम पश्चिमी पंजाब में लायलपुर गए, जो अब पाकिस्तान में है। ये मेरे पिता का जन्म स्थान है और मेरे परदादा वहाँ तहसीलदार रहे थे और वहाँ के ग्रामीण हमारे परिवार को बहुत मानते थे। एक मिट्टी से बना तंदूर गांव के मध्य में हमेशा जलाकर रखा जाता था और स्त्रियां उसकी आंच में चने भूनती थीं। मुझे याद है कि मैं एक बार चने खरीदने गया। मैंने एक कमीज पहनी हुई थी और उसके नीचे कुछ नहीं पहना था। तंदूर पर मौजूद महिला ने एक अजीब सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, तुम्हें चने के पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, तुम केवल अपनी कमीज उठाओ और इसमें एक झोली बनाओ। मैंने वैसा ही किया और ठीक उसी तरह से खड़ा हुआ और वो मुझे देखकर हंसी से लोटपोट होती रही। मैं बिल्कुल नादान था। सालों बाद जब इस बात की मुझे याद आई और जब मुझे उस महिला की चाल समझ आई तो मैं परेशान हो गया। मेरे लिए मेरे जीवन में कुछ समय तक चना सेक्स का एक प्रतीक बन गया। ये चना मेरी फिल्मों में अचेतन अवस्था में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा। बॉबी फिल्म में एक सीन है जिसमें लड़का, जब बॉबी पुस्तकालय में बैठी है, उसके चेहरे पर शीशे की चौंध मारता है। लड़की बाहर आती है, पहले गुस्से में फिर चुलबुलेपन में। लड़का कहता है, आओ चाय पीते हैं। बॉबी कहती है, नहीं, हम चना खाते हैं। मैं एक असमिक बच्चा था। मुझे अपने आसपास के बारे में हमेशा पता होता था। लायलपुर में मेरे परदादा जो तहसीलदार थे, कपास के फूल तोड़ने जाया करते थे और हम सब बच्चे उनके साथ जाते थे क्योंकि मजेदार लगता था। एक दिन शायद गर्मी लग जाने से मैं एक दूर जगह निकल गया। वहां एक पेड़ की छाया में आराम करने के चक्कर में सो गया। सांझ ढलने पर मुझे अपने बीच न पाकर उनको मेरा ध्यान आया। मेरी दादी जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक रामू नाम का भंगी, जो एक अछूत था, मुझे घर ले आया और बोला, मुझे माफ कर देना, मैंने इसे छू लिया है, मैं इसको यहां लेकर आया हूं। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मुझे घर के अंदर नहीं आने दिया गया। मेरी माँ को कहा गया कि वो पहले मुझे नहलाएं क्योंकि एक अछूत ने मुझे छू लिया था। मुझे उस समय इन बातों के अर्थ पता नहीं थे, लेकिन जो हो रहा था वो गलत था, ये पता था मुझे। हम कलकत्ता में 8 वर्षों तक रहे और फिर बंबई लौट आए। जब मैं 14 साल का था, हम कालीघाट के पास हाजरा रोड पर रहते थे। मेरे पिता हर दिन साइकिल से काम पर जाते थे। न्यू थिएटर्स ज़्यादा दूरी पर नहीं था। मैं सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ रहा था और हमारे पड़ोस में सभी बच्चे मुझे पृथ्वी रे छोटे कहते थे। पृथ्वी रे छोटे। अगला किस्सा इसके बाद का अगले पॉडकास्ट में। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।